134 के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू न होने से अभिभावकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभिभावकों ने प्रदेश सरकार के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। जल्द इसके लिए शेड्यूल जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले साल में कोरोना के चलते इसका लाभ नहीं मिला। इस बार भी शिक्षा विभाग 134 के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है, जबकि निजी स्कूलों में नया साल शुरू होने के साथ ही दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभिभावक आदि का कहना है लगातार दूसरे सत्र में उनके बच्चों के दाखिले CBSE स्कूल में नहीं हो सके हैं। जिला स्तर पर अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम पूजा सेठी है। मेरी बेटी का नाम इशिका सेठी है। उसने सेकंड क्लास के लिए क्वालिफाई किया था, 100% मार्क्स लिए थे और उसका एडमिशन हुआ था 134A के थ्रू GD गोयनका पब्लिक स्कूल में। तो अब 2 साल हो गए मेरी बेटी को पढ़ते हुए, क्लास में टॉप है वो, और इस बार भी रिज़ल्ट उसका टॉप में आया है। बट सर ने हमें मना कर दिया कि हम 134A के थ्रू अब आगे आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, एडमिशन नहीं देंगे। मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने यही कहा कि स्कूल अब अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और मैंने उनको कहा कि हम कन्वेंस तो देते हैं, बट अब कोरोना काल करके तो जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा तो हमें भाई वो सब नहीं देना होगा। तो कह रहे कि नहीं, अब हम आगे आपके बच्चे को भाई नहीं दे सकते, आप DO ऑफिस में जाइए और वहाँ लिखवाइए। और हमें 2 दिन का टाइम दिया। अब हम आज आए हैं, लेकिन अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल से स्कूल स्टार्ट है और बच्चे भी बहुत टेंशन में है कि आगे पढ़ाई कैसे होगी, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। और जब मैंने सर को ये भी कहा कि ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी, तो उन्होंने यही कहा कि आपका बच्चा तो अभी 4th क्लास में गया है, अभी कहाँ से पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो बताइए क्या 4th क्लास के बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है? भाई हम 12th क्लास तक के बच्चे हैं, हम सबको मना कर रहे हैं जो 134A के थ्रू आए हैं। तो बच्चों का रिजल्ट वगैरह दिया गया है कैसे क्या? नहीं सर, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड दिखाई है हमें और साइन करा के वापस अपने पास ही रख दिया। क्या नाम है आपका? पूजा सेठी। मेरा बच्चा GD गोयनका में 134 के थ्रू गया था पेपर देके 2 साल पहले। उस एग्ज़ाम में उसके A1% आए थे और गवर्नमेंट के थ्रू से वो पेपर हुआ है जिसमें कि बच्चे ने पास आउट किया और स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। बट जो कि 2 साल बाद अब हमें वो ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे को हम आगे कंटिन्यू स्टडी नहीं दे सकते हैं। उसका रीज़न पूछा गया तो उनका एक ही रीज़न है, सभी पेरेंट्स को एक ही रीज़न दे रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सर अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का वो है ना इशू है। हमारे बच्चों को इसमें उसको पढ़ाई को क्यों स्पॉइल कर रहे हैं? बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है इस चीज़ का कि 2 साल से वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अब एकदम से आप हमें कह रहे हैं कि हम आगे कंटिन्यू स्टडी नहीं करवाएंगे। और उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास इसका कोई सॉल्व नहीं, हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, आप जाके DO ऑफिस से बात कीजिए। हम यहाँ आए हैं, हम 1 डेट को आए थे, 1 अप्रैल को। इन्होंने हमें बोला कि 2 दिन का समय लेते हैं जी, आप फिर आना। बल्कि हम 2 दिन की बजाय मंडे को आए हैं, 5 तारीख को। 5 तारीख को आने के बाद भी हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रिंसिपल के साथ बात हुई है एट प्रेजेंट हमारे खड़े होते हुए, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जो वो हमारी कहाँ से सुनेंगे? सर ये तो है नहीं कि हमारा पर्सनल कोई उनसे इशू है, ये तो गवर्नमेंट के थ्रू से पेपर हुआ था, गवर्नमेंट के थ्रू से बच्चे पास हुए थे। अब ये तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए और कंटिन्यू, जबकि 12th तक इसका मान्यता है, 2nd से लेके 12th तक इसकी मान्यता है कि जो बच्चा एक बार 134 में पास होकर चला गया है वो 12th तक कंटिन्यू उसी स्कूल में पढ़ता रहेगा जहां उसकी एडमिशन हुई है। बट ये तो 2 साल बाद ही हाथ खड़े कर रहे हैं। तो सर हम खुद नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तभी हमने अपने बच्चे को 134 का पेपर दिलवाया है ना। तो हमें इस चीज़ की बताए, रीज़न बताए कि क्या रीज़न है उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजवंत कौर है जी। ये 134 के पेरेंट्स खड़े हैं सभी बच्चों के, और हमारे को 1 तारीख को हमने इनको एप्लीकेशन दी थी अपना BO साहब को। इन्होंने कहा था कि आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम सोमवार तक आपका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। किस लिए एप्लीकेशन दी थी आपने? एप्लीकेशन दी कि हमारा बच्चों का वहाँ रिजल्ट आया GD गोयनका स्कूल में, तो वहाँ पे उन्होंने दोबारा एडमिशन के लिए मना कर दिया कि अब तुम्हारे बच्चों को 134 का एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो सभी स्कूलों में सर एडमिशन हो रहे हैं, सिर्फ एक ये GD गोयनका स्कूल ऐसा है जो कि बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर रहा है।
तो सर हमने सभी जगह अधिकारियों को एप्लीकेशन लिख के दी है, डीसी साहब को भी हमने एप्लीकेशन लिख के दी है। अभी तक हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इधर से इधर ऑफिस भेजते हैं, उधर से उधर ऑफिस कहते हैं कि इस अधिकारी से बात कर लो, उस अधिकारी से बात कर लो, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सभी पेरेंट्स इस बात के लिए काफ़ी परेशान है। बच्चों का स्कूल खुलने का टाइम है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल चुकी है सभी स्कूलों बच्चों की। लगभग कितने बच्चे होंगे? बच्चे कम से कम ये 28 से 30 बच्चे हैं इधर। क्या कारण मानते हो जिनको दोबारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा? सर पता नहीं ये अंदर खाते हैं, इनका क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं, खुल के बात भी नहीं करते, ना अधिकारी बात कर रहे हैं ना स्कूल वाले बात कर रहे हैं। कुछ तो रीजन बताइए ना। और बच्चों के रिजल्ट भी A1 आए हैं सर, ना कि कोई बच्चा पास हुआ है सर। फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से सर सभी पास हुए हैं 134 के बच्चे। क्या नाम है आपका? सर तरविंदर सिंह है। ईओ साहब को भी स्पष्ट मना कर दिया भाई हम बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। क्या है कि आप जाके डी ऑफिस में मिलो, हम कुछ नहीं कर सकते, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। क्या कारण मानते हो आप इस चीज़ के बारे में? सर इसका कारण तो यही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। अब जबकि पूरे स्कूल में जितने भी 130 और के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अब भी रिजल्ट जाके देख सकते हो, सारे ही बच्चे सबसे टॉप में हैं। जो कि मान लो और फीस माँ बाप भी पेरेंट्स दे के फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम जैसे गरीब लोग 130 और के 3 जैसे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। हमारे बच्चों के रिजल्ट अब भी बहुत सबसे टॉप में है, और हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। बताओ क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। ऐसे जीडी गोयनका के प्रिंसिपल से बात की है, वो ये कह रहे हैं भाई आपका 134A का 10% का कोटा है, उनके बच्चे इस बार कम हो गए। वो कह रहे भाई हम अपना जो आपका कोटा है 10% वो लेंगे, जो बाकी बच्चे हैं उनको हम लेंगे। अभी उनसे बात की है, अगर वो नहीं मानते हैं कि इनकी कंप्लेंट जो आई है उसको निदेशालय को भेज देंगे, जो सरकार फैसला लेगी मान लिया जाए। हैं कि आप स्कूल प्रबंधक से जाकर के सेटिंग कर लें, तो सर किस चीज़ की सेटिंग करवाना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता था कि कोई नॉर्मल फीस अगर ये दें और स्कूल मान जाए तो इनके बच्चों का पढ़ाई हो जाए। सेटिंग का मतलब ये नहीं है भाई कोई रिश्वत की सेटिंग चल रही है वहाँ। अगर अब जैसे बच्चे कम हो गए उनके और वो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, और वो भी उनकी मांग भी मुझे ठीक लगती है, अभी 10% कोटा है 10 से अब हो गया, तो जो उनकी नॉर्मल फीस है वो ना लें, कम ले लें। अगर इस प्रकार बच्चों को पढ़ाई सुचारू रूप से चलती हो और कुछ पेरेंट्स को कुछ देना पड़ जाए, तो मेरे विचार में मैं कोई गलत स्टेप देना पड़ा तो क्या कुछ ऐसा क्या करेगा? मैं मेरी बात नहीं समझा। 134A का मतलब ये ट्यूशन फीस नहीं देगी, और ट्रांसपोर्टेशन और अदर चार्जेस देने हैं जो गिव एंड टेक की पॉलिसी है, जो स्कूल बच्चों को दे रहा है। परंतु बाय चांस कोरोना की वजह से बच्चों की संख्या गई घट कम हो गई, तो हमारा कोटा 134A का 10%, ये जो बच्चों को हमें दाखिला रखे हैं तो वो कोटा 10% से ऊपर जाएगा। तो मैनेजमेंट नहीं चाहती, स्कूल प्रबंधन नहीं चाहता भी हम 10% से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा दाखिला करें। तो इसी वजह से हम ये चाहते थे भाई जो पेरेंट्स इस बात से खुश हैं तो कर लें, हम नहीं करना चाहते तो गो टू दी कोर्ट या गो टू दी डायरेक्टरेट। स्ट्रेंथ लेस होगी, उन्होंने कहा अभी कल हम रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे आपके पास, रिकॉर्ड देख लें भाई हमारे पास कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे होंगे उस हिसाब से 10% का कोटा बना देंगे। अब पेरेंट्स कह रहे हैं इनको दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करो, हमारे को पावर नहीं एडजस्टमेंट। क्या नाम है सर अपना? अजी परिचय दे दीजिए अपना। ब्रिजमोहन DWO 5।